कर्मों का सुख हमें कैसे मिलता है या कर्मों का चक्र क्यों और कैसे काम करता है, आज हम इस पे बात करेंगे। नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी-कभी बिना वजह सुख मिलते हैं और कभी-कभी बिना कारण दुख? क्यों इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी फल उतना नहीं मिलता, और कोई साधारण प्रयास करता है फिर भी सफलता उसके कदमों को चूम लेती है। दोस्तों, इसका उत्तर छुपा है एक ही सिद्धांत में, कर्मों का चक्र। आज हम इसी गहरे रहस्य को जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कर्म का अर्थ क्या है? कर्म का सीधा अर्थ है जो कुछ भी हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, यानी हमारा हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया एक ऊर्जा है, और यही ऊर्जा ब्रह्मांड में गूंजकर हमें भविष्य में लौटा कर मिलती है। देखिए, जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, यही ऊर्जा ब्रह्मांड में गूंजकर हमें भविष्य में लौट कर मिलती है। इस सेंटेंस को आप चाहें तो अपनी डायरी में ज़रूर लिखें, तो अगली बार जब आप अपना कोई विचार करें, बोलें, सोचें, कुछ भी करें, तो आपके दिमाग में ये रहे कि ब्रह्मांड के पास वो जाएगा और वापस लौट कर आएगा। इसे कहते हैं कर्मों का चक्र। संस्कृत में कहा गया है, यथा बीजम तथा फलम, अर्थात जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। कर्मों का चक्र कैसे चलता है? कर्मों का चक्र 3 स्तरों पर काम करता है। पहला, संचित कर्म, यानी कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का संग्रह है। ये जैसे एक बैंक बैलेंस है। बैंक में जैसे आप अपना बैलेंस रखते हैं ना, ऐसे ही हमारे संचित कर्म हमारे पिछले जन्म के होते हैं, जो आत्मा साथ लेकर आती है। आप जन्म कहीं पर भी लें, आपने जो पिछले कर्म अधूरा या कोई इच्छा छोड़ दी होगी, नए शरीर के अंदर वो आत्मा प्रवेश करके उस संचित कर्म को साथ लेकर आएगी। प्रारब्ध के कर्म, ये वे कर्म हैं जिनका फल हमें इस जन्म में ही भुगताना ही है, जैसे किस परिवार में जन्म लेना, कौन से ग्रह का प्रभाव क्या देगा, ये सब क्रियामान कर्म। वर्तमान क्षण में हम जो कर रहे हैं, यही आज का कर्म कल की किस्मत बन जाएगा। क्रियामान कर्म, वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, यही आज का कर्म कल हमारी किस्मत बनेगा। ध्यान रखें इस लाइन को भी कि क्रियामान कर्म कौन से होते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण लेके समझते हैं। यदि किसी ने पिछले जन्म के अंदर दूसरों की मदद की है, तो आज उसके जीवन में बिना वजह लोग उसकी मदद करने आ जाएंगे। देखिए, अगर आप आज इस वर्तमान समय में अगर मदद करना शुरू करते हैं, तो आपको बिना वजह कोई ना कोई मदद करने आएगा ही, क्योंकि पिछले जन्म में आपने वो सब किया। यदि किसी ने छल किया या अन्याय किया, तो आज वह दुख का कारण बनेगा। ध्यान रखिए कि आज जो हम वर्तमान में जी रहे हैं, यही हमारी अगले जन्म की आत्मा को यही सब लेकर आना है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप बचना शुरू करें कि हमें अपने जीवन के अंदर, वर्तमान के अंदर, अपने इस जीवन के अंदर जो हमारी आत्मा जिस भी नाम, शरीर और घर को धारण किए हुए है, उसे अगला जन्म हमें कैसा देना है, ये अपनी तैयारी रखें कि अगला जन्म हमें कैसा चाहिए। एक साधु, एक छोटी सी कहानी से मैं आपको बताती हूँ। और ये भी कहा गया है कि यही है कर्मों का अदृश्य अटल चक्र, यानी कि जो बीज रहे हैं वही काटना है। अब इसको एक कहानी के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। एक साधु अपने शिष्य के साथ नदी के किनारे बैठे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, यदि सब कुछ हमारे कर्मों से होता है, तो क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? देखिए, अब बात हम कर रहे हैं भाग्य बदलने की। गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, मान लो तुम्हारे पास एक बीज है। यदि तुम उसे ज़मीन में डालकर रोज़ पानी दोगे तो वह पेड़ बनेगा, लेकिन यदि उसे फेंक दो तो वह कभी नहीं उगेगा। यही पिछले जन्मों के बीज बो दिया है, लेकिन वर्तमान तय करता है कि वह बीज कैसे फल देगा।
यही कारण है कि भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। भूलिएगा नहीं, भाग्य और हमारे किए हुए कर्म हमारे साथ साथ चलते हैं। अब हमें जब ये पता चल रहा है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन को बनाएंगे और इन कर्मों से ही हम आगे बढ़ेंगे या जीवन के अंदर सुख और दुख की जो चक्र है वो इसी से चलेगा। यहाँ पर सीख और गहराई क्या है? कर्म कष्ट नहीं होते, कर्म कभी नष्ट नहीं होते। वे समय आने पर फल हमें देते ही देते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो भी फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो भी। ये निश्चित है कि हर कर्म का फल हमें भोगना है। तो जब हम इसको भोग रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो कर्म का फल भी हमें भोगना है। इसलिए हमेशा अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म करने चाहिए। शब्द, विचार और कर्म, ये तीनों भी लिख लें कि विचार, शब्द और कर्म हमारे जीवन को बनाते हैं। नकारात्मक कर्म तुरंत फल नहीं देते लेकिन समय आने पर ये लौट कर आते हैं। फिर से कहूँगी कि नकारात्मक कर्म, कोई हमने गलत कर्म किया, उसका फल हमें तुरंत नहीं मिलेगा, परंतु वो लौट कर अपने समय पर ज़रूर आएगा। और यही हमें जीवन के अंदर अन्याय जैसा लगने लगता है। अचानक से कोई हमारा कर्म जिसे हम भूल चुके हैं, परंतु जब वो समय के दौरान हमारे सामने आ रहा है तब हमें लगता है कि ये अचानक से ज़िंदगी में ये कष्ट क्यों आ गए। तो अगली बार आप ध्यान रखें कि जीवन को यदि हमें सुखमय बनाना है तो अपने जीवन के शब्द, विचार और कर्म तीनों पर ध्यान देना है। मनसा वाचा कर्मा, यानी कि मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी हमें ऐसे कर्म करने हैं जिससे हमारा जीवन हमेशा अच्छा रहे। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अपने आप से किसी के लिए अपशब्द, किसी के लिए बद्दुआ, गाली गलौज या बुरे कर्म करना आज से ही बंद करें। अगर आप चाहते हैं कि जीवन आपका ही नहीं आपके परिवार का भी बेहतर हो तो इन बातों पर आप ध्यान दें। आज किसी को कष्ट ना देना भविष्य में उसी रूप में आपके पास लौट कर आता है, और आज किसी को मुस्कान दोगे तो कल तुम्हारे पास आशीर्वाद बनकर वापस आएगी। तो दोस्तों याद रखिए, हमारा भाग्य कोई और नहीं लिखता, हमारे कर्म ही हमारी किस्मत के लेख हैं। अच्छे कर्म, प्रेम और करुणा फैलाएं, क्योंकि यही ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन को उजाला देती है। आज से संकल्प कर लें, मैं अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को पवित्र बनाऊंगा, ताकि आने वाले जन्मों में मैं केवल प्रकाश ही प्रकाश मिले और मेरी आत्मा हमेशा शुभ कर्मों से ही संचित रहे। हर आत्मा को शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने कर्मों पर ध्यान दें और इसी तरह से जीवन को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद, धन्यवाद।